क्या आपको पता है क्यों भगवान श्री राम को देना पड़ा लक्ष्मण को मृत्युदंड? अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में कि आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया। हम सब जानते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, तभी उनके काल में यह कथन काफी प्रसिद्ध हुआ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण हमेशा से ही भारतीयों के लिए आस्था का प्रतीक और राम परम पूज्य प्रभु रहे हैं। उनके मर्यादा और वचनों को पूरा करने के लिए वह हमेशा से ही सत्य के प्रार्थी रहे हैं। रामायण में इसी तरह का एक उल्लेख है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम अपने 14 साल का वनवास करके रावण को मोक्ष पहुंचाकर लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। उन्हीं दिनों में यम देवता किसी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले वे श्री राम भगवान से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा या वचन करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे इसलिए एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चलेगा तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप सजा के तौर पर मृत्युदंड देंगे। भगवान राम जो कि अपने वचनों के पक्के थे, उन्होंने यम को वचन दिया कि वे जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। राम लक्ष्मण को बुलावा भेजते हैं और उनसे यह कहते हुए अपना द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दें, अन्यथा उन्हें उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता था कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। वह दुर्वासा ऋषि को नमस्कार करके उनसे पूछते हैं कि ऋषि बताइए आपका आगमन कैसे हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण को पहले तो समझ न आया कि वह क्या करें, लेकिन मन ही मन वह समझ गए ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें अपने भाई राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। अब लक्ष्मण जी ठहरे राम के अनुयायी, भला वे कैसे अयोध्या को श्राप लगने दे सकते थे। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों और अयोध्या नगरी को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना प्रभु श्री राम को दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार अपने छोटे भाई जो कि उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्रिय हैं लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और उनसे आग्रह किया कि अब वो ही उनको मार्गदर्शित करें, क्योंकि वह भाई के प्रेम की वजह से कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। उनके गुरुदेव ने तब उनसे कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः राम तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने राम से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना प्रभु। आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले से लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। कुछ इस तरह राम ने अपने वचनों को फिर से पूरा किया और लक्ष्मण ने अपने पूजनीय भाई के वचन और अयोध्या की सुरक्षा हेतु स्वयं को यम के हाथों सौंप दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।